वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है मैं अपने घर में आ गई और इतना मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि बस एक दिमाग पे जो रिलैक्स्ड। अपने घर में आके सबको अच्छा लगता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि अपने घर में एक्चुअली क्या होता है, चाहे वो किसी का भी घर हो, 2 बेडरूम का हो या 20 बेडरूम का हो, आपकी मर्जी का अरेंजमेंट होता है। आपने अपना कंफर्ट खुद क्रिएट किया होता है। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ ज़मीन पे भी सो रहे होते हैं, तो गद्दा बिछा के सो रहे होते हैं, वो उनका कंफर्ट है। तो आप अपने घर को, जो भी आपके हालात हैं, जो भी आपकी इस्तिताअत है, आप अपने घर को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट करते हैं, तो फिर आपको आके मज़ा आता है, क्योंकि हर चीज़ आपकी पसंद से होती है। साइड टेबल पे क्या रखना है, अगर किसी को घर से जाने का शौक है, और अगर किसी ने वैसे ही फेंकना, तो चाहे वो कितना बड़ा बंगला हो, चाहे वो छोटा सा फ्लैट हो। खिलारा मचाने वाले भी बहुत है दुनिया में, जिनको कोई शौक नहीं घर से जाने का। हर चीज़ खरीद 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 के घर का स्टोर बनाया होता है। मैं कई घरों में जाती हूँ, मुझे लगता है कि वो घर नहीं है, वो दुकान है कोई। मतलब बाजार में या दुनिया में जो भी मिल रहा है, उनको लगता है कि ये उनका फ़र्ज़ है खरीदना। हमें भी बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ अच्छा मेरे पास अब जगह कितनी है, मैं कहाँ रखूँगी। कभी भी कितनी तस्वीरें हैं, पेंटिंगें, बड़े बड़े फैमिली फ़ोटोज़ भी हैं, वो फ्रेम हुई भी पड़ी। पहले बंगले में थे, वहाँ पे बहुत दीवारें थी, ऊपर की मंजिल पे ये, नीचे फिर बच्चे छोटे थे, फिर उनकी फिर अब उनकी शादियाँ हुई, उनकी तस्वीरें, और लड़के ही चलते बने उनकी तस्वीरें परे मारी उठा के मैंने। भाई इतना पैसा लगता है शादी की फोटोग्राफी पे, मान से मेरे, तो मैं बार बार कहती हूँ कि अब ये काम ना किया जाए। हाँ, अब ये मज़ा आ गया खासतौर पे शोबिस की शादी में, कि अक्सर चीज़ें स्पॉन्सर्ड होती हैं। आप जो देख रहे होते हैं ना, बड़ी लेविश शादियाँ, तो बहुत अच्छी बात है ये। अब मतलब उनकी भी प्रमोशन होती है, जिन जो डेकोर करते हैं और जो कपड़े भी देते हैं उनकी भी, और जिन्होंने पहनने हैं उनकी भी जान छूट जाती है। जब तक हमारी लड़कियों की शादी होती तब तक ये मजाक शुरू नहीं हुआ था, वरना वो कपड़े जो अलमारी में पड़े हैं, मतलब ज़ाये हो रहे हैं। खैर मैंने बहुत कोई 50 जोड़े नहीं दिए थे, नरीमान को कोई शायद पता नहीं 15 जोड़े दिए थे, वो भी नॉर्मल उसने ऐसे टाइप के पहने थे, क्योंकि वो इतने कपड़े शौकीन नहीं पहने। मीरा के भी ऐसे थे, कोई बहुत मैंने 50-60 सूट नहीं दिए थे। हाँ, शादी वादी के महंगे थे। अच्छा खैर, कहाँ से कहाँ निकल गई। रमज़ान मुबारक, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए रमज़ान की बरकतें हम सबको नसीब करे, और खैरियत आफियत रहे, मेरे दोस्तों पे खैरियत रहे, मेरी बहनों पे, मेरे भाई पे, सब पे अल्लाह ताला अपना करम करें। और जो कुछ अल्लाह ताला हमें दे चुके हैं, हम उसके लिए शुक्रगुजार भी हों, और उसके लिए बस शुक्रगुजारी हूँ, और क्या कर सकते हैं। बहुत अल्लाह ताला का इस दफ़ा शुक्रगुजारी में कुछ और चीज़ें भी ऐड हो गई हैं। हमेशा हर साल कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा ऐड होता है जिस पे आप मज़ीद शुक्रगुजार होते हैं। लो जी, वो तो मुझे अवार्ड मिला था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उसकी तो शुक्र अल्लाह का कि मैंने बहुत शुक्राना भी किया, और मुझे लोगों ने बड़ी मुबारकबाद दी। लेकिन मज़ा क्या है, मैं जाने से पहले अपनी किचन का ऑर्डर दे के गई थी कि मुझे किचन वाइट चाहिए। हाँ 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 हाँ, तो जो तो मज़ा आया। आज शायद जब ये चलेगा क्लिप, तो पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला, और मैं और बशीर अपने नए किचन में हम अच्छी सी सहरी करेंगे, मज़े से खाना खाएंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना नया किचन कैसा लग रहा है। फिर मैं ज़रा, अभी 1-2 दिन हुए ना, आई भी ज़रा कर रही हूँ, सुबह 4:30 बजे से उठ के बैठी हूँ। फिर मैं खाने भी पकाऊंगी बीच बीच में, हम रोज़ा भी साथ खोलेंगे, ठीक है। चलिए अपने किचन में, चलो जी। टन हमारा वाइट किचन बन गया है माशाअल्लाह। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे सब ग्लासेस रखने की चीज़ें, अभी मैं कुछ चीज़ें और भी अरेंज करूँगी। अभी तो ये बशीर ने सेट किया है, और ये सारा मैंने वाइट कर दिया, सब ब्राउन सामान जो है वो कर लिया। और ये सिंक भी दोबारा लगाई है, देखिए कितना अच्छा डीप है। और सबसे मज़े की चीज़ मुझे पसंद आई कि इसमें ग्लास धोने की जगह, वैसे दबा नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें ग्लास को प्रेशर दे तो अंदर से ग्लास में पानी प्रेशर से आता है, और ग्लासों में हाथ नहीं मारना पड़ता। ये सबसे अच्छी बात है। मुझे याद है, मीरा छोटी सी थी, हमारे घर में जो भी मेड आती थी पहले, तो उसको सबसे पहले कहती थी, देखिए इसमें आपने गंदा फोम नहीं डालना, फिर अंडे की बू आती है, वो आती है ना स्मेल अजीब सी, तो वो अंडा ही नहीं होता हमेशा। अगर गंदा स्पंज है तो उसकी भी एक स्टिंक आती है। तो वो हमेशा कहती थी, पहले आप ये सीख लें कि आपने इसको हाथ से धोना है। मैं हमेशा बताती हूँ, जो भी ये बर्तन धोने का है, डिटर्जेंट या जो भी है, उसको हमेशा पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट करके ना, पहले आप अपने ग्लास और मग्स हाथ से धो लें। उसमें फोम नहीं मारना, ये मैं इसको भी सिखाती हूँ। लेकिन क्योंकि जब कभी आप पानी पिए और आपको अजीब सी अंडे जैसी बू आती, बहुत बुरा लगता है। ये मुझे बड़ा पसंद आया, ये उन्होंने लगाया। फिर अपना हमारा हैंड वॉश भी इसमें चला गया। बाकी ये देखें, बिल्कुल सुकून से चीज़ें जगह पे आ गई, और इतना रशी नहीं है जो पहले पड़ा हुआ था।
पता नहीं चलता, कहती हूँ भाई सब कुछ अंदर चला गया, ये देखिए अलमारी कितनी जबरदस्त बनी है, ये इसके अंदर पतीलियाँ पतूलियाँ सब आटे शाटे अंदर, और ये 4 दराज हम मैंने बनवाए हैं बड़े मजेदार, इनके साथ भी जनाब कितनी स्पेस। अच्छा वाइट जो है ना वो आपको स्पेस देता है हमेशा, छोटी जगह हो तो वो डार्क रंग से ना और छोटी लगती है, हमेशा का मुझे पता है। सो जब भी मैं आई थी यहाँ इमार में तो मैंने कहा इला ब्राउन ब्राउन सब कुछ है, मैं ज़रा जब मैंने खरीदा है तो फिर मैंने इसको चेंज कर लिया। और अब रमज़ान शुरू हो रहा है खैर से माशाल्लाह, तो एक आध दिन में कुछ बनाऊंगी मैं यहाँ पे आके। अभी तो ज़रा मैं नींद में आंधी सी दूरी, सुबह 4 बजे उठ गई, अभी 5 बजे उठ गई, और अभी ज़रा होश कर रही हूँ थोड़ी सी, अपने हाथ के लिए भी गई हुई थी हॉस्पिटल, फिर बाल डाई कराए, फिर मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आए ज़रा घर पूरा घर ज़रा देखते हैं कैसा चल रहा है। तो जनाब अपना घर, अपना मुल्क, अपना शहर, अपनी दुनिया सब कुछ अच्छा लगता है, अल्लाह का शुक्र है, आके सुकून आ गया। कितनी भागी मैं, अल्लाह तौबा तौबा, सबने जिन्होंने मुझे फॉलो किया कहते हैं तौबा 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 तौबा, तुम्हारा एक एक दिन एक एक शहर में, और 3-3 दिन में मैं अगले मुल्क में, मतलब मेरी समझ में नहीं आया, मेरा वेट भी गिर गया, मुझे लगता है मेरा मुँह लंबा हो गया, पतला हो गया। खा रही थी मैं जैसे खा रही थी, लेकिन वो आपको एक सफ़र की टेंशन होती है, फिर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और फिर उतरते ही सामान रख के फिर स्टेज पे जाना है, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह जहाँ भी जा रहे थे वहाँ लोगों का प्यार भी है, और मेरे 400 लोग हैं तो 900 तस्वीरें हर जगह पे खिंचवानी, फिर डिनर्स पे जाना, भाई हेक्टिक तो है। अब सारे मुझे कहते तौबा 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 तौबा, तुम्हारा हौसला है, सैल्यूट अल्लाह मियाँ का शुक्र है, चलो अल्लाह ही लेके जाते हैं, इंसान की तो बस में है। ये देखिए कितना मजे का सूट है, ये एंथनी फैमिली ने मुझे क्रिसमस पे दिया था, मैंने पहना था एक दफ़ा, इंस्टाग्राम पे तस्वीर डाली थी, मिसेस एंथनी की बेटी बच्चे जो है वो मुझे 1 साल में 2-3 दफ़ा तोहफे देते हैं, कभी क्रिसमस पे देते हैं, कभी मदर्स डे पे भी देते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसको थोड़ी सी ठंड थी तो मैंने एक दफ़ा ही पहना, फिर मैं चली गई, कल आवाज़ पहनती। हाय बाहर क्या कर रहा है मेरा समंदर, अब देखिए मैंने माइक लगाया, वहाँ मुझे किधर होश थी कि मैं माइक लगाती, इतने मैंने बुरे शोर वाले वीलॉग बनाए, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, सबसे पहले तो आपसे माजरत। आए बाहर से। हाँ जी, ये भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैंने मंगाया था, जो मैंने गलतियाँ की थी ना जूते खरीदने में इतनी मैंने गलतियाँ की, लेकिन ये अच्छा आ गया। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ पे ग्रीनरी हो वहाँ पे ज़रा फूलदार चीज़ें हो, और समंदर तो है ही हमारा अल्लाह के ऊपर, बस मैं कहती हूँ शांत रहना, शांत रहना। सब लोग कहते हैं, उस दिन किसी ने लिखा हुआ था आप जल्दी से अपने घर जाएँ, हम आपका समंदर मिस कर रहे हैं, हम आपका झूला मिस कर रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई अपना अपना टेस्ट है, हमें ये सब अच्छा लगता है, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ तो बर्फ़ें पड़ी थी भाई, मैंने कल नरीमान से कहा, दिखा रही थी, मैंने कहा पहाड़ में गई बर्फ़ जहर लगती है, बर्फ़ 3-3 4-4 कपड़े पहनो, कोट पहनो, ग्लव्स तो फलाने तो टोपियाँ, तो मेरे भर गई अपनी वजह से। मुझे वैसे सर्दी कभी अच्छी लगती नहीं। इस्लामाबाद में मैं थी ना, तो इस्लामाबाद में मैं कॉलेज में थी, तो वस्तफ़ार में पहले बिस्तर पे 6 चीज़ें बिछाती थी, ये लंबी वाली स्टॉकिंग्स, तो फिर फलानी सॉक्स, तो फिर लॉन्ग बूट, फिर एक लेयर, तो फिर दूसरी लेयर, तो फिर हाई नेक, तो फिर कोट, बंदा पैंट पहन के थक जाता है। और वही था कि फिर जब आई तो सामान भी एक्सेस हो गया, इसीलिए कि मैंने गर्म कपड़े रखे थे ना। आपको तो सब पता है कि मैंने कोई इतनी शॉपिंग नहीं की है, ऐसे 4 चीज़ें खरीदी हैं, थोड़ी सी मेकअप की चीज़ें ली, उसका मौसम होता है, लेकिन भाई हाँ कोट लिया, फिर स्वेटर भी लिए, बदन बढ़ गया। खैर अब रमज़ान है, खैर से हम अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह मियाँ का नाम तो हम हमेशा ही लेते हैं, लेकिन इस वक्त इस महीने में ख़ास तौर पर हम एक बहुत स्पिरिचुअल जोन में चले जाते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ यही नहीं कि हमने 2 कुरान ख़त्म करने हैं, हमें तरावियाँ पढ़नी है, हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, हमें नफल पढ़ने हैं, वो सब तो अपनी जगह है। इसके साथ साथ हमने अपने अंदर क्या करना है उसका भी कोई प्लान होना चाहिए ना, है ना। तो मुझे लगता है हम लोग झूठ बोल बोल के थक चुके हैं, इतना हमारे आसपास झूठ चल रहा है, खौफनाक किस्म की दुनिया बन चुकी है, पता नहीं कौन सी वो है, एक डार्क वेब है, फेसबुक के PUBG है, हमें तो खैर पता ही नहीं इस बातों का, लेकिन बच्चे हमारे नौजवान नस्ल कहाँ से कहाँ पहुँचे, उनके पास कितना कुछ है ये दिमाग को ख़राब करने के लिए। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह अपना करम करे इंसानों पर। फिर ये क्या आप ज़िंदगी की दौड़ में इतने भाग रहे, इतनी ज़ोर से भाग रहे हैं, अपनी ज़ात कहीं पीछे रह गई, अपना ख्याल रखना मुश्किल हो गया है। सिंपलेस्ट लाइफस्टाइल जो है ना वही आपके लिए अच्छा है।
آپ سمپل کھانا کھائیں, سمپل رہیں. یہ سمپل رہنا بھی اس وقت کوئی آسان بات نہیں ہے. ہاں جی, بہت مہنگا ہے سمپل رہنا, لیکن کم از کم دماغی خرافات سے تو بچنا چاہیے کہ آپ بیکار کی جو چک چک ہے یا بیکار کی ایکسٹرا چیزیں جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. حالانکہ میں کیا بولوں, تو میں ہی خود اتنی بگڑ چکی ہوں. ارے اللہ, میں نے کبھی سوچا تھا کہ ٹک ٹاک پہ اپنی تصویریں ڈالوں گی, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. مجھے ایک بچی نے سکھا دیا تو آپ کبھی کبھی کرتی ہوں, مجھے اتنا آتا نہیں کہ کیا ہے, تصویریں ڈالتی ہوں اور مجھے نہیں پتا اس کو ٹیگ کیسے کرتے ہیں. ہاں البتہ کوئی ٹک ٹاک پہ کوئی منحوس میری یہ ویلاگ جو ہے نا اس میں سے کلپ چرا کے اور وہاں لگاتا ہے. پتہ نہیں اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ خود اپنے منہ سے کچھ بنا لیا کریں, اپنا کام کیا کرے, لوگوں کی کلپ نہ چرایا کرے. لیکن مجھے اس میں کیا نقصان بھی, مجھے نہیں پتا کہ مجھے کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن مجھے غصہ چڑھتا ہے کہ بھائی جو میرے ویورز ہیں, جو سبسکرائبرز ہیں, میں نے ان کے لیے اپنا یوٹیوب بنایا ہے, اس میں راتوں رات ہی کچھ چرا لیتے ہیں اس کی کلپ اور اپنی پسند سے بھی لگا لیتے ہیں. ہاں اللہ ان کو تو غارت ہی کرے جو پاس میری اٹھا کے میری نیوز کے نیچے پتہ کیا کیا لکھتے رہتے ہیں. میری کیسے لکھتے رہتے ہیں, ذہنی مریضوں کو نہیں ہمارے پاس. خیر, رمضان میں کیا کیا کھانا ہے اور کس طرح کھانا ہے, سستا کھانا ہے اور اچھا کھانا ہے, یہ پلان ہم نے کیسے بنانا ہے. جی میں تو کہتی ہوں کہ بھائی جیسے حالات ہوں ویسے ہی کھانا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ آپ انڈر نرش رہ جائیں. اگر آپ میٹ نہیں کھا سکتے تو میں نے سنا ہے دالوں میں بھی بہت پروٹین ہے, لوبیا میں بہت پروٹین ہے, چھولے بہت پروٹین والے ہوتے ہیں, بڑی پاورفل ہوتے ہیں, اس کو پاور فوڈ کہتے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ ہمیں آلٹرنیٹ فوڈ میں چلے جانا چاہیے. اب شاید یہ کلپ چلے تو آپ صبح ہمارا پہلے ہی ہو گیا اس وقت, لیکن شکر ہے میں نے کوئی ایسا کام جس میں صبح رہا جائے اور آتا ہے. ویسے وہاں پہ بھی بڑی اچھی پکنک ہوتی ہے, بڑا اچھی افطاری ہوتی ہے, ہماری پروڈکشن بہت اچھی افطاری آ رہی ہے, لیکن مجھے وہ ٹھنڈے پکوڑے نہیں کھانے, مجھے تو باہر سے منگاتے ہیں. اور کئی دفعہ ہمارے وہاں کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ خود چاٹ بناتا ہے, اگر کچھ کسی نے معلوم چاٹ تو میں بس وہی کرتی ہوں, کیلا کھایا, دو کھجوریں کھائیں. اگر کہیں ایسی جگہ جہاں پہ مجھے کھانا مشین نہیں پہنچا سکتا, مشین بڑا ماشاء اللہ میرا بچہ موٹر سائیکل پہ اڑا جاتا ہے, یہاں ڈیفینس میں گئی میری چھوٹی کھانا پہنچا کے آتا ہے. تو میں پھر کہتی ہوں کہ نہیں بس مجھے یہ کھانا ہے, مجھے ٹھنڈے پکوڑے نہیں کھانے, اور مجھے وہ بھی نہیں کھانی بریانی جو وہاں آتی ہے. جو بھی کھا پی لیا, لیکن تھوڑا سا ہو جاتا ہے اوپر نیچے کہ آپ باہر کا بھی نہیں کھانا چاہتے, گھر کا بھی نہیں آ سکتا اگر کہیں دور شروع ہو. جیسے کبھی میں وہ نرسری میں تھا, ایک دو دفعہ تو آیا بیچارہ, میرے تو آدھا دن تو اسی میں خرچ ہو گیا تھا. مگر شکر اللہ کا میری کوئی ایسی شوٹنگ ہے, نہ میرا سکون سے نکلے گا ان شاء اللہ. کچھ ٹرانسمیشن میں چلی جاؤں گی, وہ بلا رہے ہیں, اور بڑی مار کھا کے آئی ہوں, میں بتا نہیں لگتی اتنی تھک گیا, مجھے آنسو نکل گئے تھے, میرے آنسو نکل گئے تھے. میرا دل چاہا میرے جیسے وہ میرے پاؤں دبائے. میں نے میری بچی سے کچھ کہا نہیں, پتہ نہیں کیوں. ہاں کبھی لڑکیوں سے میرے دوپٹہ بھی استری نہیں کروایا, میں آج آپ کو بتا دوں. ایسے ہی بس تو میرے پاس ہیلپ ہوتی تھی ہمیشہ, لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ کرانا چاہیے, بچوں سے پاؤں دبانے چاہیے, ان کے لیے اچھا ہے. اب ماں ہوں آپ کی, میں نے نیری کو نیری پاؤں پکڑ لو, جلدی سے دبا دو, آپ کو جنت ملے گی. اب مائیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی بچوں کو فائدہ وہاں ہوتی ہے. لیکن خیر میں اس دن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں کیا کروں, نہیں پاؤں میں ڈرتی, کیونکہ میں بہت ہی ایک ڈفیکلٹ سے جوتے پہن کے چلی گئی تھی, پورا دن میں اس میں, اور بند جوتوں سے آپ کے نیلز میں اتنا درد ہوتا ہے. اچھا خیر گزر گیا, اللہ نے شکر خیریت سے کروا دیا, اپنے گھر پہنچا دیا. خوبصورت مہینہ ہے, سکون سے اپنے گھر میں گزاروں گی ان شاء اللہ. حسین صاحب بھی آ جائیں گے, کہہ رہی تھی میں 12-15 بجے تک آ جاؤں گا. چھٹی چل رہی ہے, وہاں بارش ہو جاتی ہے اسلام آباد میں, بیچاروں کی ہو جاتی ہے پھر کبھی, لیکن ہمارا کچھ آدھی طوفانوں کو روزہ نہیں چھوڑتے ہیں, وہ بڑی پابندی سے روزہ رکھتے ہیں. ان شاء اللہ جب آئیں گے تو آخری روزے میں رکھیں بھی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رمضان مبارک کرے, ہم سب کو اصلی رمضان کی جو روح ہے نا اس کو پہچاننے کی توفیق دے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں, ہم اپنے بچوں کو سنبھال لیں. آپ سے
بچے نہیں آپ سنبھالے جا رہے ہیں، لیکن ینگ بچوں کو بڑی فکر ہے، پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں اسکولوں میں، نشہ مل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہی ہو رہا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا، کوئی اور ہی دنیا جس میں لوگ رہتے ہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں بھی، ہمارے ہمارے بچوں کو بھی اور دوسروں کے بچوں کو مشکلوں سے آزمائشوں سے بچائے. میری پیاری دوست اتنی اداس ہوئی روبینہ سمینہ بھی اتنا پیارا ان کا میسج آیا تھا. سمینہ احمد کا بھی بس کہاں ہو کب آؤ گی ملنا ہے اداس میں بہروز ہے جہاں بھی تو میرے ساتھی تھا وہاں. لیکن بس ان شاء اللہ 2-4 دن میں کوئی ایسا ہم تاریخ شروع کریں گے دوسرے تو میں تو پہنچ جاؤں گی روبینہ کی طرف. وہاں ماشاء اللہ بڑا تمام ہوگا اور میں اکیلی ہوتی ہوں اسی طرح بھی بس نہیں. آپ سب کو میری طرف سے پھر ایک بار رمضان مبارک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کے ساتھ خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ